नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम जो आपके लिए ये वीडियो लेके आए, ये हम एक संभावित कट ऑफ के बेसिस पे लेके आए हैं। जिन विद्यार्थियों के संभावित कट ऑफ में आ रहे हैं उनके मार्क्स, तो उनके डॉक्यूमेंट्स मतलब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर ज्वाइनिंग में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो उनके बारे में आज बात करेंगे। उन सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो बनाई जा रही है, तो जिनका कट ऑफ में एक्सपेक्टेड लग रहा है कि उनका नंबर आ सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो को एंड तक देखिए और समझिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है। और एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि आप जिस संभावित सूची में या कट ऑफ में आ रहे हैं, तो मैं आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना समय व्यर्थ ना करते हुए सबसे पहले आप अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लीजिए। अब जो आपका टाइम और अब जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट वक्त आने वाला है, वो है डॉक्यूमेंट्स का, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। और उस वक्त आपको इन चीजों के लिए भागदौड़ ना करनी पड़े। सपोज ऐसा है कि आपका सेलेक्ट हो जाता है और आप किसी एक डॉक्यूमेंट की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाता है, जो पिछले साल काफी लोगों का ऐसा हुआ है और मोस्टली हर भर्ती में ऐसा होता है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो बरसों की मेहनत होती है अपनी, उस पर पूरा पानी फिर जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों से सभी से निवेदन है और रिक्वेस्ट है कि आपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो हमेशा रेडी रखिए। तो जो अभी रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट है, उन सब की सूची मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। और जिन दोस्तों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ऐसा है दोस्तों को, देखिए वीडियो ऐसा है कि दोस्तों हम बारीकी से हम आपको बताएंगे, तो इसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो सकता है। तो आप कंप्लीटली देखिएगा, क्योंकि बाद में आपको पछताना ना पड़े डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। और दोस्तों, आप लोगों का समय खराब ना हो, तो आप इस वीडियो को स्पीड से मतलब X2 करके आप इसको स्पीड करके प्लेबैक स्पीड करके आप इसको देख लीजिए, ताकि आपका वक्त खराब ना हो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब चलते हैं डॉक्यूमेंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि 10th की मार्कशीट हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट रहेगी। ये पॉइंट नंबर आप एक नोट कर लीजिएगा, एक पेन और एक पेपर ले लीजिए और सब नोट कर लीजिए कि 1 to 1 क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं, तो हमें 10th की मार्कशीट रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें जन्म दिनांक आती है। और 10th की मार्कशीट से ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे हमें डेट ऑफ बर्थ का इजीली कंफर्मेशन करता है गवर्नमेंट, या कोई भी वैकेंसीज कोई भी बोर्ड हो, तो उसमें 10th की मार्कशीट सबसे कंपलसरी की जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, तो यहाँ पे हमने दिया है कि ऑल ग्रेजुएशन मार्कशीट, मतलब आपकी अगर कोई भी आपने यूनिवर्सिटी से या कोई भी कॉलेज से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, आपकी कंप्लीटेड है, तो उसके सारे जितने भी आपकी मार्कशीट है फाइनल तक, वो सारी रिक्वायरमेंट रहती है। इसमें 10+2 की रिक्वायरमेंट रहती है। लास्ट टाइम जो हुआ था, यही हुआ था कि 12th की मार्कशीट पूछ ली गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था सभी को कि 12th की मार्कशीट नहीं पूछी जाती है। इसीलिए आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप 10th की मार्कशीट के साथ 12th की भी और सारी ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी आप जरूर साथ में रखिएगा, मतलब अपडेटेड रखिएगा, कि आपको इधर उधर भागदौड़ ना करना पड़े कि 10th की कहाँ है 12th की कहाँ है, ऐसा कुछ। तीसरे पॉइंट ये है कि RKCL मतलब RSCIT, मेरे हिसाब से ये मुझे पॉइंट सबसे सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से बता दें कि ये एक कंप्यूटर का कोर्स है जो गवर्नमेंट को बेसिक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट रहता है। तो ये एक RSCIT बेसिक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बिना भी आपका जो अगर हुआ है सिलेक्शन, तो ये भी एक वेरिफिकेशन के लिए रुक सकता है। और RSCIT हाथों हाथ बनता भी नहीं है, इसमें एक ट्रेनिंग होती है, ओवरऑल कुछ टाइम लगता है 2 से 3 महीने, उसमें एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद ये बनता है गवर्नमेंट से अप्रूव होके। और अगर अगर अभी तक आपने RSCIT का फॉर्म नहीं भरा है, तो भर लीजिए, क्योंकि जब रिक्वायरमेंट हो तो इन चीज़ों के लिए आपको अटकना ना पड़े। तो अगर बोर्ड, तो 10th 12th और ग्रेजुएशन डॉक्यूमेंट के साथ साथ RSCIT का भी हमें रिक्वायरमेंट रहता है। अब पॉइंट ये है कि मूल निवास प्रमाण पत्र, मतलब आपका रेजिडेंट प्रमाण पत्र, रेजिडेंट सर्टिफिकेट। वैसा कि मूल निवास आपको सभी को पता है कि ये कंपलसरी है, और इस सभी डॉक्यूमेंट जो आपको बताए जा रहे हैं, उनकी सबकी 2-2 कॉपी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। इनका भी आप जरूर ध्यान रखें, आप 2-2 कॉपी निकलवा लीजिए पहले से ही। और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आवेदक का पहचान पत्र, मतलब जो विद्यार्थी जिन्होंने पटवारी 2021 में फॉर्म भरा है या उनका सिलेक्शन होने वाला है कट ऑफ के बेसिस के अकॉर्डिंग, अब भी हम बात कर रहे हैं, तो उनका आवेदक का पहचान पत्र में आप अपना वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, लाइसेंस, पासपोर्ट, कुछ भी आप दे सकते हैं जिसकी आपकी पहचान हो सकती है। तो आवेदक का पहचान पत्र यहाँ पे बहुत जरूरी है। और हम चलते हैं 6 पॉइंट पे। तो 6 है कि जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए ऐसा है कि जाति प्रमाण पत्र में जनरल जो कैटेगरी है उसकी तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, उसके अलावा जो भी अदर कैटेगरीज है OBC ST SC, उन सभी को जाति प्रमाण पत्र पहले ही बनवा लेना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन के टाइम, वेरिफिकेशन के टाइम
जाति प्रमाण पत्र जनरल के अलावा सारी कैटेगरी को कंपलसरी रहेगा। और इसमें कंडीशन है कि जो जाति प्रमाण पत्र होगा वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर एक दिन भी बच रहा है, अगर आज भी या आपके वेरिफिकेशन के टाइम भी अगर एक दिन बच रहा है, तो उन दोस्तों से सभी से मेरा रिक्वेस्ट है अभी आप वापस से रीअप्लाई कर लीजिए, क्योंकि 1 या 2 दिन में आपको नया मिल सके। और अब तो ऑनलाइन का आ गया है टाइम, तो आप ई मित्र पे जाके डायरेक्टली जल्दी से अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपको 3 या 4 दिन मैक्स टाइम के अंदर आपको नया मिल जाएगा। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जिन महिला विद्यार्थी जो शादीशुदा है, उनके अगर पति के नाम से अगर आपका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो वो वैलिड नहीं होगा, वो मान्य नहीं होगा। ये लास्ट टाइम भी पटवारी के एग्जाम में ये मान्य नहीं किया गया, तो इन चीज का भी ध्यान रखिएगा। और सबसे ज्यादातर ये ओबीसी में ही होता है, तो अगर आपके पति के नाम से बना हुआ है तो वो मान्य नहीं होगा, सिर्फ पिता के नाम से ही मान्य होगा। पिता की आय के अकॉर्डिंग ही आपके जाति प्रमाण पत्र मिलेगा। तो आप जल्दी से ई मित्र जाइए और अप्लाई कर लीजिए, लेकिन विशेष ध्यान रखिएगा कि पिता के नाम से होना चाहिए, ना कि पति के नाम से। अब नेक्स्ट चलते हैं। इन डॉक्यूमेंट के अलावा आपको 3 चरित्र प्रमाण पत्र, मतलब आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपकी रिक्वायरमेंट होगी। देखिए, 3 चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए आप 3 अलग अलग जगह जा सकते हैं। पहला है, आप कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, जैसे कि डॉक्टर हो या कोई लेक्चरर हो, तो वहाँ जाके आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। दूसरा है कि आपका कोई गणमान्य व्यक्ति है, जैसे कि ग्राम पंचायत के सरपंच हो या उप सरपंच हो, तो उनसे भी आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और तीसरा है कि आप अपने कॉलेज है या यूनिवर्सिटी या स्कूल में जाके अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो आई थिंक चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको कोई डाउट ना हो अभी। अब यहाँ पे 8वें पॉइंट पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको 10 पासपोर्ट साइज फोटो, यहाँ पे हम बोल रहे हैं 10, आप 2 या 4 मत मान लीजिएगा, सीधा बता रहा हूं, 10 पासपोर्ट साइज फोटो की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप पहले से ही प्रिंट करवा लीजिए। और बोर्ड द्वारा हर बार ये लिखा रहता है कि नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो हो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई पुरानी साल 2 साल की पड़ी हो, फोटो लिया है और चिपका दी। ऐसा मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम रिजेक्ट भी हो सकता है। तो नवीनतम फोटो आप जरूर खिंचवा के लेके आइएगा, या अभी खिंचवा लीजिए, क्योंकि या रिजल्ट आने के बाद खिंचवा लीजिए, क्योंकि नवीनतम फोटो की हमेशा रिक्वायरमेंट होती है हर वैकेंसीज में। और सबसे जो नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए, इसमें क्या होता है कि आप जब वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, तो कई बार होता है कि कुछ कारणों से आपको निकाल दिया जाता है बाहर, की आप बाहर चलिए। तो उस वक्त आपको अगर एप्लीकेशन फॉर्म आपके हाथ में रहेगा, तो उस वक्त क्या होगा कि कोई भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट, जो भी वहाँ पे पर्सन होंगे चेक करने वाले, तो वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप बाहर जाइए, आपका नाम नहीं है या आप नहीं हो यहाँ पे, ऐसा कुछ भी XYZ बोल के आपको बाहर ना निकाल सकिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म हमेशा साथ रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, जो मेरे द्वारा बताई गई सारी डॉक्यूमेंट्स, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, उनकी अगर जानकारी आप ये जो दी हमने, वो आप पहले ही आप अभी से नोट करके एक एक पॉइंट को आप रेडी कर लीजिए, क्योंकि आखिरी वक्त पे आपको भागदौड़ ना करना पड़े इन चीज़ों के लिए। और अभी आपके पास टाइम है, तो आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति कर लीजिए, क्योंकि आगे चलकर आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, मैंने आपको ओवरऑल 9 तरह के डॉक्यूमेंट बताए हैं जो रिक्वायरमेंट होंगे। तो अगर आपको लगता है कि इन डॉक्यूमेंट के अलावा भी अगर कुछ और रिक्वायरमेंट होता है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने ये सारा जांच पड़ताल करके सब जगह से चेक करके आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। हमने ये सभी जो पॉइंट्स है, वो हमने पुरानी भर्ती में जो स्टूडेंट्स थे उन सभी से अच्छे से पूछ के ये बनाया है आपके। तो जो वीडियो के आधार पर आप या पॉइंट्स के आधार पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।